आज का टॉपिक है, क्या शादी करना ज़रूरी है। जब ये सवाल आया तो मैं भी सही में सोचने लगा कि कितने सेंसिबल इश्यूज़ मानव के साथ रहते हैं। जहाँ तक और सवालों था, जैसे भगवान है नहीं है, योग है नहीं है, शांति कैसे ली जाए, स्पिरिचुअल लेवल क्या है, स्ट्रेस क्या है। जब ऐसे ऐसे सवाल आए तब मुझे लगा कि चलो इसका हम फिलोसॉफिकल जवाब दे देंगे। अगर वो आपने सीरियसली लिया तो इम्पैक्ट गिरेगा, तो आपको फ़ायदा होगा। अगर इम्पैक्ट नहीं लिया या तो आपने सीरियसली नहीं लिया तो उससे कोई आपको नुकसान नहीं है। पर जब ये सवाल आया, जब ये सवाल हमें पूछा गया कि भाई शादी करना क्या ज़रूरी है, तो मैं भी सोच में गिर गया कि अगर इसका जवाब अच्छी तरह से न दिया जाए तो उससे ज़रूर से पूछने वाला और समझने वाला दोनों को असर करेगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से इस सवाल का जवाब दे सकूं। देखिए, ये अपनी अपनी सोच है और कई बार मजाक में भी लोग कह देते हैं कि शादी करने वाले भी पछताते हैं और नहीं शादी करने वाले भी पछताते हैं। ऐसा कुछ कॉमेडी है, पर नहीं, सीरियसली ये एकदम सीरियस टॉपिक है। उसको सीरियसली ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करिए, अभी डिसाइड मत करिए कि आपको शादी करना चाहिए या नहीं। पहले ये प्रवचन को सुन लीजिए, उसके बाद मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ कि आप कोई ना कोई अच्छा नतीजा ले लेंगे। देखिए, शादी क्यों आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, वो सिर्फ 3 फैक्टर के ऊपर काम करता है। एक है शारीरिक, एक है मानसिक और एक है सामाजिक। शारीरिक सबको पता है, क्योंकि कुदरत ने हर एक कैटेगरी के अंदर एक जोड़ा बनाया है। पशु पक्षी देख लीजिए, वैसे मानव में है। ऐसे भी आप कहीं पे भी चले जाए, जैसे कोई भी चीज़ हो जिसको हम जीव बोलते हैं, जीव सजीव सबकी बात आ जाती है। उसके अंदर वो एक जोड़े में कुदरत ने रखने का प्रयास किया है। तो ये बात हो गई शारीरिक। शारीरिक जो स्ट्रक्चर है, कुदरत ने हर एक कैटेगरी के अंदर एक दूसरे के लिए बनाया गया है। जैसे उसको हम बोले तो स्त्री और पुरुष, ठीक है। ये 2 कैटेगरी शारीरिक के अंदर आती है और ये जो है वो हर एक जगह पे लागू होती है। तो देखिए कि आप शारीरिक रूप से इनकेपेबल है तो आप शादी मत करिए, और शारीरिक रूप से आप कैपेबल है तो आपको शादी करना चाहिए। तो ये एक कैटेगरी को आप लिखिए और उसके अंदर आप इसका जवाब लिखिए, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा आता है मानसिक। अभी मानसिक क्या होता है? मानसिक में ये हो जाता है कि उसमें आपको कोई बुरा एक्सपीरियंस हो जाता है। कई ना कई बार कई लोग घबरा जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं और वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, या उससे एक तरह से घबराहट हो जाती है। से फॉर एग्जांपल उसका बैड एक्सपीरियंस रहा तो वो उस हिसाब से डिसाइड कर लेता है मन की, या डर जाता है कि मुझे ये करने से मेरे साथ ये होगा वो होगा। दूसरा मानसिक असर ये होता है कि वो अपने जो भी अगल बगल में है, जैसे उसके पेरेंट ने दोनों की अच्छी नहीं बनती है, पूरे दिन झगड़ा करते रहते हैं या कुछ ना कुछ है, तो उसका बुरा प्रभाव जो है वो अपने बच्चे के ऊपर गिरता है और वो लोग सोचते हैं क्या यही ज़िंदगी है, और उसको ध्यान में रख के वो डिसाइड कर लेते हैं। दूसरा मानसिक है, मैंने आपको बताया बैड एक्सपीरियंस होता है। तो ये दोनों का अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसा ही बुरा प्रभाव होगा, या अपना पेरेंट या भाई के साथ या बहन के साथ ऐसा हुआ है तो मेरे साथ भी होगा, या ये सब ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर हुआ भी है आपको एक्सपीरियंस तो भी आप चिंता मत करिए और यू गो फॉर मैरिज, मतलब आपको शादी करना चाहिए। तीसरा आता है सामाजिक। अब सामाजिक प्रक्रिया क्या, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोग समाज में रहते हैं तो ये फैक्टर भी बहुत ही काम करता है।
जैसे आप किसी की शादी में गए, किसी फंक्शन में गए, तो वहाँ पे आप अकेले अच्छा लगोगे क्या? आप सबको देखोगे, सब अपने अपने जोड़े में आते हैं। तो ये भी आप सोचिए कि आप जो भी है वो सब जो मार्केट मतलब जो समाज जैसे चल रहा है अपने नीति नियमों से, उसके विरुद्ध जाके आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तो आपको क्या करना है? उसके साथ ही रहना है। तो अगर आपका मन कहता है कि हाँ मुझे साथ में तो रहना है, जैसे लड़कियां हैं फंक्शन में जाती है, क्या आप तैयार नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर भी भावनाएं है, संभावनाएं है? तो अगर ये है तो फिर आपको शादी करना चाहिए। मेन की बात करते हैं, मेन में भी जैसे कोई फंक्शन में गए, शादी में गए, वो भी तैयार होता है और वो भी ईगर होता है, बेस्ट विशेस करता है। इट मीन्स दैट पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं दिख रही है और उसके अंदर वो भी भावनाएं है, तो मतलब यू गो फॉर मैरिज, ख़त्म। अभी ये तो 3 चीज़ बात हुई जो अपने आप से पूछना है। अगर ये तीनों में हाँ आता है तो आपको शादी करना चाहिए। अगर हाँ ना आता है तो फिर देखिए कि कौन सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है, तय करना है। अगर नेचर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो नेचर के अंदर भी देखिए, जंगल रूल बोले या नेचुरल रूल बोले, चलिए ये तो हम, आप बोलोगे इसमें जंगल रूल कहाँ से आया, नेचुरल रूल कहाँ से आया। मैं यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप कहीं भी दृष्टि डालें तो आप वहाँ पे देखेंगे कि कुदरत को फॉलो किया जाता है। अब बोलेंगे कुदरत बीच में कहाँ से आया, इसलिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, जंगल रूल या नेचुरल लॉ। कहने का तात्पर्य क्या है कि हर एक चीज़ प्रोडक्शन करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है। आप एनिमल में चले जाइए, उसका टाइम हो जाएगा, वो अपने हिसाब से बच्चे पैदा करेंगे और फिर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि कुदरत का भी अपना रूल्स है और रूल्स के हिसाब से वो प्राइमरी नीड में उसने डाल दिया है कि अब हमें प्रोडक्टिव रहना ही है। तो कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि नेचुरल लॉ भी यही कहता है कि हमें शादी करना चाहिए और हमारी संतति नियम जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमें शादी करना ज़रूरी है। हाँ, किसको शादी नहीं करनी चाहिए वो एक एग्जाम्पल के रूप में देना चाहूँगा। एक बार एक सत्संग हुआ था। कई बार क्या है कि आदमी लोग या मतलब जो भी है, जो हमें प्राइवेटली मिलते हैं और तब अपनी अंगत समस्याएं दिखाते हैं, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता है कि जाहिर में सवाल पूछा जाए। तो वो बंदे का ये सवाल था कि वो शादी करने के लिए लड़की देखने गया, लड़की के साथ मीटिंग हुआ, मीटिंग होने के बाद लगभग फाइनल हो गया एक दूसरे का कि भाई चलो शादी कर लेते हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती है इस हिसाब से। पर हुआ ऐसा कि वो जो वहाँ पे बैठे थे, दोनों ने आइसक्रीम मंगाई, आइसक्रीम खा रहे थे, उसी समय पे डॉगी का बच्चा, एकदम क्यूट सा बच्चा उधर घूम रहा था। वो देख के वो जो आदमी था उसकी नज़र गिरी और उसने बोला कि कितना क्यूट बच्चा है। तो वो लड़की बोली हाँ कितना क्यूट, आई लव दिस काइंड ऑफ क्यूट, बराबर। पर वही समय पे एक गलती से उसके मुंह से निकल गया क्या कि वो तो सही है कि बच्चा क्यूट है, पर वो जब उसको जब बच्चा होता है तब लेबर पेन बहुत होता है, तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है और इसीलिए मैं शादी करना नहीं चाहती थी। बस जब ये बात सुना तो लड़का एकदम सचेत हो गया और मारा भागा हमारे पास आ गया और बोला कि ऐसी बात लड़की कर रही है। तो हालांकि ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और उस टाइम पे मेरे ही मुंह से निकल गया कि आप उससे शादी मत करिए। मैंने ही बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने ही यही डिसाइड किया था, पर मेरा डिसीजन गलत नहीं है ना, वो जानने के लिए मेरे पास वो एडवाइस लेने आ गया था। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि चलो इसको समझते, किसको समझते। ये केस में ये कहना चाहता था कि देखिए, लेबर पेन ये क्या है, एक अपनी काल्पनिक डर है ना, काल्पनिक डर है। लेबर पेन बाय नेचुरल लॉ डिफ़ॉल्टली वो होना ही है। मैंने उसको यही समझाया, क्या वो जो भी क्यूट सा बच्चा था कुत्ते का, क्या उन्होंने लेबर पेन के डर से क्या ये काम नहीं किया? क्या उसने प्रोडक्टिविटी में हैम्पर किया? वो उन्होंने बाय नेचुरल जो काम करना था, लेबर पेन होना था और क्यूट सा बच्चा आना था, वो कर दिया। तो वो तो डरा नहीं, एनिमल होके भी वो डरा नहीं।
तो ये कहाँ की बात है? तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान ज़्यादा पढ़ लेता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, उसके बाद वो अपने आप ही अपने मन में डर बना लेता है, प्रिडिक्ट कर लेता है, ये चीज़ ऐसी होगी तो, ये चीज़ ऐसी होगी तो ये कोई लॉजिक नहीं बैठता है। तो मुझे भी यही लगता है कि आपके दिमाग में भी ये क्या शादी करना चाहिए, ये एक इलॉजिकल डर आपके दिमाग में घुसा हुआ है। देखिए, आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। यहाँ पे हमने पूरा कोशिश किया है कि आपको पूरा समझाया जाए। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप उसमें ध्यान दीजिए। आगे मैंने बताया, अगर समझना है तो फिर से रिपीट करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको सीरियस लेना है तो आप उसको कैटेगराइज जो लिखा है वो आप लिख के रखिए और उसके अंदर आप अपने आप को पूछिए और ज़रूर से उसका जवाब लीजिए। तो आपको पता चलेगा कि शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है। आशा रखता हूँ कि आज का टॉपिक शायद आपको अच्छा लगा होगा। और देखिए, आप इसके ऊपर अगर सोचते हैं तो इसके अंदर आप अमल करने की कोशिश करिए। मुझे आशा है कि आपको इसके पॉजिटिव परिणाम ही मिलेंगे।